हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ इन द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ प्राग एंड इस एपिसोड में हम दिखाएंगे आपको प्राग सिटी की कुछ हाइलाइट्स। एंड शुरू करते हैं इस एपिसोड को इसी जगह से, जो कि है प्राग का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंडमार्क, द फेमस चार्ल्स ब्रिज। सो कम अलोंग। प्राग का प्रॉबेबली ये मोस्ट फेमस लैंडमार्क चार्ल्स ब्रिज कनेक्ट करता है प्राग के ओल्ड टाउन को लेसर क्वार्टर के साथ। एंड एज यू कैन सी ये ब्रिज बिल्कुल जैम पैक्ड है, टूरिस्ट से, कैरिकेचर एंड स्केच आर्टिस्ट से एंड कुछ आर्टिजन से जो अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। इस ब्रिज के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे ये लगा कि इस ब्रिज का इनॉग्रेशन किंग चार्ल्स फोर्थ ने 1357 9 जुलाई को 5:31 AM पर किया था। वो न्यूमरोलॉजी में बहुत बिलीव करते थे एंड अगर आप गौर से देखेंगे तो ये नंबर एक पैलिंड्रोम है। लेट मी शेयर अ टिप विद यू। अगर आपको इस ब्रिज की आर्किटेक्चरल ब्यूटी को एंजॉय करना है बिना भीड़ के, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ अर्ली मॉर्निंग आइए। कैन यू बिलीव कि ये वही ब्रिज है जो आपने कुछ देर पहले देखा था। दोपहर के समय एंड सुबह के समय में भीड़ में क्या डिफरेंस होता है ये आप देख ही सकते हैं। मॉर्निंग टाइम में आने से आपको मौका मिलता है इस ब्रिज के दोनों तरफ लगी हुई स्टैच्यूज को एडमायर करने का एंड द विजिट विल बिकम मेमोरेबल फॉर यू। बिफोर आई मूव टू दी अदर हाईलाइट्स, लेट मी टेल यू कि प्राग में ट्रैवल करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप यहाँ की मेट्रो का डे पास ले लें। डे पास की कॉस्ट है 5 यूरोज एंड ये वैलिड होता है 24 आवर्स के लिए। एक अनयूजुअल चीज़ इन मेट्रो स्टेशंस की ये है कि ये बहुत डीप हैं एंड वो इसलिए क्योंकि ये बने थे टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम न्यूक्लियर अटैक्स ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। यूरोप की कोई भी सिटी एक्सप्लोर करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कोई भी वॉकिंग टूर के साथ। हम हैं अपने वॉकिंग टूर के स्टार्टिंग पॉइंट पे एंड ये जो ग्रीन अम्ब्रेला में आप देख रहे हैं ये है हमारी आज की वॉकिंग टूर की गाइड। वॉकिंग टूर्स आपको सिटी का एक ओरिएंटेशन दे देते हैं एंड टूर गाइड से आपको लोकल रिकमेंडेशन एंड हिडन जेम्स के बारे में भी पता चल जाता है। हम इंटरनेट पे रिव्यू देख के मोस्ट रिकमेंडेड फ्री वॉकिंग टूर चूज करते हैं, बट ये वॉकिंग टूर फ्री होता नहीं है क्योंकि टूर के एंड में इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप गाइड को फेयर टिप दें। इंटरेस्टिंगली यहाँ के पार्टी डिस्ट्रिक्ट में नॉइस पोल्यूशन मीटर्स लगे हुए हैं टू कंट्रोल द नॉइस पोल्यूशन फ्रॉम ड्रंक टूरिस्ट। एंड वॉकिंग टूर के रिफ्रेशमेंट ब्रेक में मैंने उठाया एक क्विक बाइट। प्राग में वर्ल्ड का ओल्डेस्ट एक्टिव सिनेगॉग है एंड यहाँ के जूइश क्वार्टर में बहुत सारे म्यूजियम्स हैं जो बीते हुए कल की कहानी आपके साथ शेयर करते हैं। हर लैंडमार्क के साथ एसोसिएटेड इंटरेस्टिंग हिस्ट्री को अपनी टूर गाइड से सुनकर ये 2.5 घंटे कहाँ गए ये हमें पता भी नहीं चला। हमारा 2.5 घंटे का वॉकिंग टूर इस स्पॉट पे आके ख़त्म होता है। बहुत इन्जॉय किया हमने अपना वॉकिंग टूर एंड आई होप कि आपको भी पसंद आया होगा। वी लर्नड अ लॉट अबाउट प्राग, बहुत हिस्ट्री जानने को मिली एंड अब शाम हो गई है एंड इसीलिए हम लोग एक कैफ़े में जाएंगे जो कि इस लोकली रिकमेंडेड प्लेसेस में से एक है। एंड ये लोकल रिकमेंडेशंस की लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। ये पॉपुलर कैफ़े पूरी दुनिया का द ओनली क्यूबिस्ट डिज़ाइन कैफ़े है एंड ये जाना जाता है इस बल्ब शेप स्टेयरकेस के लिए एंड फॉर इट्स एक्सट्रीमली फ्रेंडली वेटर्स। एंड दिस कैफ़े इज़ अ मस्ट विजिट। इन सम वे इसकी वाइब मुझे इंडियन कॉफ़ी हाउस जैसी लगी, बट थोड़ा सा ज़्यादा हाई एंड इंडियन कॉफ़ी हाउस।
सो मुझे प्राग का आर्किटेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड डाइवर्स लगा। फॉर एग्जांपल, जिस कैफ़े में हम अभी बैठे हैं, ये कैफ़े क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट से इंस्पायर्ड है एंड ये प्राग की वन ऑफ द हाईएस्ट रिकमेंडेड कैफ़े प्लेसेस में से भी एक है। क्यूबिस्ट कैफ़े से लगा हुआ है प्राग का एक और लैंडमार्क, द गॉथिक पाउडर टावर, जो हिस्टोरिकली ओल्ड टाउन को न्यू टाउन से सेपरेट करता था एंड वॉज द एंट्री गेट टू प्राग। प्राग का नेक्स्ट मोस्ट फेमस लैंडमार्क है यहाँ का कासल, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा कासल भी कहा जाता है। इस कासल को एक्सप्लोर करने के लिए आई विल रिकमेंड कि आप यहाँ अर्ली मॉर्निंग आएँ, बिकॉज ये एक सिक्योर्ड जोन है एंड सिक्योर्ड चेक्स की वजह से अंदर आने की क्यू बहुत लंबी हो जाती है। कासल के प्रेमिसेस की एंट्री फ्री है, बट अगर आपको कुछ सेक्शंस अंदर से देखने हैं तो उसका एक टिकट लेना पड़ता है, जो कि 11 यूरो का होता है। This Gothic cathedral is the first main section in the Prague Castle, and ये cathedral चेक रिपब्लिक का biggest church है, and it is truly majestic. इस कैथीड्रल के अंदर 2 सेक्शंस हैं, एक जो कि फ्री एक्सेस है एंड दूसरा जो कि रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, एंड जहां आप उस 11 यूरो की टिकट के साथ जा सकते हैं। वाकई में ये चर्च बहुत ही ज़्यादा सुंदर है एंड इट इज़ लोडेड विद हिस्ट्री। नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द पैलेस है यहाँ का रॉयल पैलेस, जो कि हिस्टोरिकली यहाँ के किंग का रेजिडेंस था एंड सारे स्टेट फंक्शंस होस्ट करता था। देन द नेक्स्ट सेक्शन है ये सेकंड चर्च, जो है 900 AD का। एंड फाइनली कासल के एंड सेक्शन में है ये गोल्डन लेन, जहाँ के छोटे घरों में कासल में काम करने वाले सर्वेंट्स, गोल्डस्मिथ्स एंड मार्क्समैन रहते थे। प्राग का मार्केट स्क्वायर है यहाँ का एक और पॉपुलर लैंडमार्क, जो कि सराउंडेड है प्राग की काफ़ी और लैंडमार्क से। इस समय इस स्क्वायर में ईस्टर मार्केट लगा हुआ था। ईस्ट यूरोप की एक बहुत ही पॉपुलर डेलिकेसी होती है चिमनी केक्स, एंड ये ट्राई करना तो बनता था। मैंने लिया एक चॉकलेट चिमनी केक जो था न्यूटेला से लोडेड, एंड इसके साथ हमने एंजॉय किया प्राग के मार्केट स्क्वायर में हो रही फेस्टिविटीज़ को। नाउ मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स अ 200-year-old कॉइन फैक्ट्री, जो अब यहाँ का हाईली रिकमेंडेड मिन कोवना रेस्टोरेंट है। सो लंच के लिए हम लोग आए हुए हैं यहाँ का एक रेस्टोरेंट मिन कोवना। ये रेस्टोरेंट यहाँ की हाईली रिकमेंडेड प्लेसेस में से है एंड इट इज़ अपेरेंटली लोकल्स फेवरेट। ये रेस्टोरेंट मार्केट स्क्वायर के एकदम पास में है एंड जाना जाता है अपनी कुछ डिलीशियस चेक लोकल क्विजीन्स के लिए। सो हम लोग भी ऑर्डर करेंगे यहाँ की कुछ लोकल क्विजीन एंड लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट टू बी। तो हमने ऑर्डर की यहाँ की ट्रेडिशनल फ्राइड चीज़ विद स्पिनिच लीव्स एंड क्रैनबेरी सॉस, एंड इसके अलावा हमने ऑर्डर किया कॉलीफ्लावर पैनकेक्स विद मैश पोटैटोज एंड सैलेड, और मेरी स्टार डिश थी स्मोक्ड मीट यहाँ की ट्रेडिशनल क्रीमी कैरेट अनियन एंड सेलरी सॉस के साथ, अकम्पनीड विद ब्रेड डम्पलिंग्स एंड मैरिनेटेड क्रैनबेरीज।
सब कुछ बहुत टेस्टी था एंड वॉज क्वाइट फिलिंग। प्राग का प्रॉबेबली द थर्ड मोस्ट पॉपुलर लैंडमार्क है यहाँ की 15th सेंचुरी की एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक। जितना पुराना स्ट्रक्चर उतनी सारी कहानियाँ। लाइकवाइज इंटरनेट पे आपको इस क्लॉक के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हर घंटे इस क्लॉक में एक मैकेनिकल शो होता है जिसको देखने के लिए लोग यहाँ दुनिया भर से आते हैं। काफ़ी लोगों का मानना है कि ये शो कुछ ओवर हाइप्ड ही है, बट एज यू कैन सी इतनी भीड़ क्लियरली इस बात को शायद नहीं मानती एंड सही में इस स्पेक्टिकल को एंजॉय करती है। इसी एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक के साथ लगा हुआ है क्लॉक टावर, जिसके ऊपर से मिलता है प्राग सेंटर का एक मैजेस्टिक व्यू। इस टावर के ऊपर जाने का टिकट है 11 यूरो का एंड ऊपर तक की क्लाइंब इज़ वेरी डूएबल। अगर आप चाहते हैं देन एलिवेटर भी ले सकते हैं जिसका कुछ एडिशनल चार्ज होता है। बिकॉज आज मौसम अच्छा था, आप प्राग के सेंटर में बज़ देख सकते हैं एंड मुझे यकीन है कि ये बज़ और भी बढ़ जाता होगा ड्यूरिंग समर मंथ्स। क्लॉक टावर की टिकट में ही इंक्लूडेड है एंट्री नीचे बने हुए एक म्यूजियम की, जो अगेन एहसास दिलाता है इस सिटी के ग्रैंडियर की फ्रॉम येस्टर ईयर्स। क्वाड्रियो शॉपिंग सेंटर के बाहर ही है फ्रांज काफ्का का रोटेटिंग हेड, जो कि है एक मास्टरपीस विद इट्स 42 रोटेटिंग पैनल्स। हिस्ट्री के पन्नों से कुछ ऐसे ही अमेजिंग, फैसिनेटिंग, हिडन ज्वेल्स को अपने में समेटे हुए है चेक रिपब्लिक का ये बहुत ही सुंदर शहर प्राग। बट पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड्स में लेकर चलेंगे आपको चेक रिपब्लिक की कुछ और हिडन ज्वेल्स दिखाने। सो टिल द टाइम वी मीट अगेन, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू वेरी वेरी सून।